इजराइल और ईरान के बीच में छिड़ा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच में बढ़ता तनाव न सिर्फ दोनों देशों के लिए खतरा है, बल्कि दुनिया भर के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है। जी हाँ, एक तरफ जहां इजराइल ईरान को जवाब देने में जुटा हुआ है, तो वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए अब रणनीति बना रहा है। ऐसी खबरें सामने आ रही है। सिर्फ ईरान और इजराइल ही नहीं, बल्कि इस जंग में अब अमेरिका भी धीरे धीरे शामिल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब मिडिल ईस्ट में भी तनाव बढ़ रहा है। इस तनाव के बीच में लेबनान के हिजबुल्लाह सशस्त्र समूह इजराइल में कई सैन्य स्थलों को सैनिकों को निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं, जिनमें मनारा बस्ती मरद सैन्य अड्डा ग्रुप ने कहा कि उसके बाद से उत्तरी इजराइल में मनारा बस्ती में इजरायली सैनिकों पर 2 बार और रॉकेट दागे गए। साथ ही कार्मिल, मार्गलियट और नहरिया बस्तियों पर भी रॉकेट दागे गए हैं। एपी की रिपोर्ट की माने तो मिस्र के राष्ट्रपति ने भी उनके देशों ने गाजा में 2 दिन के लिए संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया है और इस दौरान 4 बंधकों को रिहा भी किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। खामनेई ने कहा कि दुनिया को जायोनी शासन के खिलाफ खड़ा होना होगा। सरकार, खास तौर पर इस्लामी सरकार को उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं उस शासन की मदद की जानी चाहिए या नहीं। इजरायली सेना के बयान के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में संघर्ष के दौरान एक रिजर्विस्ट की मौत हो गई। इस महीने की शुरुआत में गाजा में घायल हुए एक अन्य सैनिक की भी मौत हो गई है। इसमें कहा गया है कि पहला सैनिक मारा गया, जबकि 4 अन्य की मौत हो गई थी। सेना ने कहा कि दूसरा सैनिक 18 अक्टूबर को उत्तरी गाजा में घायल हो गया था। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रविवार को गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो 27 अक्टूबर 2024 को बताया गया कि शनिवार को लेबनान में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है, जबकि 108 लोग घायल हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हताहतों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार दिया गया है। दक्षिण में 7 लोग मारे गए, 48 घायल हुए। नबातीहे में 10 लोग मारे गए, जबकि 55 घायल हुए। बालबेक हमले में 2 लोग मारे गए, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। मिस्र ने 2 दिवसीय युद्ध विराम के समझौते के बाद से एक बार फिर से माना जा रहा है कि युद्ध पर विराम लग सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि एक तरफ जहां इजराइल अगर इस शर्तों पर मानता है, तो क्या ईरान भी इस शर्तों पर हामी भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।